मुग़ल एम्पायर। वेलकम टू एसके एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित के। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने हैं मुग़ल वंश के बारे में। दोस्तों, इसके अंदर समझेंगे दोस्तों कि हमने समझ लिया था कि किस तरीके से दोस्तों पानीपत का युद्ध हुआ था, पहला जो युद्ध हुआ था दोस्तों। और दोस्तों खानवा का युद्ध के बारे में भी हमने समझ लिया था। और इसके अंदर दोस्तों ये भी समझा था कि किस तरीके से चंदेरी का युद्ध हुआ था। अब दोस्तों जो हम समझने वाले हैं वो है दोस्तों घाघरा का युद्ध। और घाघरा के युद्ध के बाद से दोस्तों समझेंगे कि क्या क्या बाबर ने करवाए थे, क्या क्या सबसे महत्वपूर्ण काम करवाए थे, क्या क्या उसके बारे में दोस्तों हम समझेंगे। हुमायूं किस तरीके से आता है, शासन करता है, उसके बारे में दोस्तों हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो दोस्तों आप सभी को हैप्पी होली। दोस्तों अब शुरुआत करते हैं दोस्तों घाघरा का युद्ध से, किस तरीके से हुआ था। दोस्तों इसके अंदर दोस्तों घाघरा के युद्ध में क्या था ना दोस्तों, जो बाबर था ना, बाबर और दोस्तों जो इब्राहिम लोदी था, उसका चचेरा भाई था महमूद लोदी, उसके बीच ही लड़ा गया था। महमूद लोदी दोस्तों इस युद्ध के अंदर हार जाता है। और दोस्तों क्या होता है दोस्तों, ये भारत का मध्यकाल के अंदर दोस्तों ये सबसे पहला ये जो युद्ध होता है दोस्तों, जल और स्थान दोनों पर लड़ा जाता है। और दोस्तों स्थल पे लड़ा जाता है, उस पर जल पे भी। और दोस्तों इसके अंदर क्या है कि भारत में दोस्तों बाबर की सफलता को दोस्तों दोस्तों क्या था ना कि सबसे महत्वपूर्ण इसका सफल होने का कारण क्या था, वो था दोस्तों तोप खाने, क्योंकि ये तोप गोले लाया था। और बाबर दोस्तों भारत में सबसे पहला मुस्लिम शासक था जिसने दोस्तों बादशाह की उपाधि धारण की थी। और दोस्तों इसके अंदर दोस्तों बाबर ने दोस्तों एक और दोस्तों एक इकाई का प्रचलन किया था, गजे बाबरी। ये माप की इकाई होती थी। और इसने दोस्तों बाबर ने दोस्तों तुर्की भाषा में दोस्तों एक अपनी खुद की किताब लिखी है, आत्मकथा। वो दोस्तों तुजुक बाबरी, बाबरनामा। 1530 में क्या होता है दोस्तों कि बीमार हो जाता है, बीमारी के कारण दोस्तों क्या होता है, बाबर की मृत्यु हो जाती है, उसको काबुल के आसपास दफना दिया जाता है। अब दोस्तों इसके अंदर दोस्तों हमने समझ लिया कि क्या क्या इसके अंदर हुआ था। अब दोस्तों इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान करते हैं कि क्या क्या इसके अंदर था। दोस्तों बाबर ने दोस्तों तोप खाने के लिए दोस्तों क्या था ना, कुछ अलग से उस्ताद यानी कि दोस्तों दायित्व बनाया था अलग से कि देखभाल करने के लिए। एक तो दोस्तों अली, एक तो दोस्तों मुस्तफ़ा। ये दो तुर्की अधिकारी थे, इनके हाथों में था तोफ, जो तोफखाने होते हैं इन्हीं के हाथों में था। और बाबर ने दोस्तों पानीपत की विजय के बाद पता है दोस्तों क्या करता है, इसने दोस्तों प्रत्येक लोगों को दोस्तों इसमें जैसे ही दोस्तों ध्यान से समझने दोस्तों मैं बताता हूँ, जैसे ही जीत जाता है इसने जहाँ के काबुल वासी के लोग थे उनको चांदी के सिक्के बांटने शुरू किए। जैसे ही दोस्तों इब्राहिम लोदी की माँ थी, उसको दोस्तों क्या होता है, इब्राहिम लोदी की माँ ने दोस्तों बाबर को खाने में जहर दे दिया था और इसलिए दोस्तों बाबर भी मारा गया। बाबर ने दोस्तों तुलगामा युद्ध की नीति में दोस्तों उज्बेकों को भी क्या की कि उससे पूरा का पूरा दोस्तों सब कुछ सीख लिया था। जब युद्ध हुआ था ना दोस्तों, बाबर ने सब कुछ सीख चुका था ये सब। और मुगल शासक में दोस्तों एक दोस्तों थे, एक चगताई तुर्क थे। और उसमें दोस्तों मंगोल शासक चंगेज खा था, चंगेज खा का पुत्र था दोस्तों। दोस्तों उसने दोस्तों अब ध्यान से समझना दोस्तों, मैं बताऊंगा जो जो ध्यान से समझना दोस्तों, जो बताते जाऊंगा। दोस्तों क्या था ना, जो मुगल वंश था ना, ये मंगोल शासक तो चंगेज खा उसके लड़के का दोस्तों उसी के पुत्र का था ये, जो दोस्तों ये वंश था। और इसके अंदर दोस्तों तुर्किस्तान का जो क्षेत्र है उसको इसलिए दोस्तों चगताई कहा जाता है। और जो ये तुर्क के लोग थे उनको दोस्तों चगताई तुर्क के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों क्या था कि जैसे बाबर के पुत्र के बारे में समझते हैं दोस्तों इस डिटेल में। इसमें दोस्तों अब बाबर के पुत्र के बारे में, पहला तो दोस्तों हुमायूं था, ये दोस्तों महाबेगम का पुत्र था। और इसमें जो कामरान था वो गुलरुख बेगम का पुत्र था। और अस्करी था वो गुलरुख बेगम का, ये दोनों एक ही थे, इसमें आपस में एक ही माँ के बेटे थे। और हिंदाल था वो दोस्तों दिलदार बेगम का था। और दोस्तों एक थी पुत्री गुलबदन बेगम, वो थी दोस्तों दिलदार बेगम। ये दोस्तों इसके ही बच्चे थे, 5 बच्चे। अब दोस्तों इसके अंदर हुमायूं शासक बन जाता है। अब हुमायूं शासक बनता है तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि हुमायूं क्या क्या समय हुआ था, वो दिल्ली से कैसे भागा था यहाँ से, तो अलग शिफ्ट हो गया था दोस्तों, तब वहाँ पे अकबर का जन्म होता है। ये सब दोस्तों हम उसी वीडियो में, जब अगली वीडियो आएगी उसके अंदर समझेंगे। तो दोस्तों आपको हैप्पी होली दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।